हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज अपन डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2019 का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जहां पे अपन देखेंगे कि इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और कैसे आप इसको एक फैकल्टी अप्रोच को लेते हुए आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते थे। देखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर आने वाले 2020 आईबीपीएस क्लर्क में आपको हेल्प करे। तो देखिएगा कैसे अपने पास इसको अपन हैंडल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। अब देखिएगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है पैसेज का। तो जहां तक मुझे लगता है सबसे पहले इंग्लिश के अंदर पैसेज का क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ट्रैप है। अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो हो सकता है इसके आगे बहुत आसान क्वेश्चन थे जो आप शायद ना कर पाओ। तो यहाँ पे इसको मैं एक बार छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं नेक्स्ट जब चलते हैं तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा पैसेज, और बड़े से पैसेज के अंदर आपके पास ब्लैंक दे रखा है। इसका सीधा सा मतलब हो सकता है आपके पास ये क्लोज टेस्ट है। अगेन यहाँ पे क्लोज टेस्ट को मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट में अगर मैं मेरा वोकैब इतनी अच्छी नहीं है और अगर मेरा कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं तो मेरी को एक्यूरेसी नहीं देगा। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा अभी रख रहे हैं साइड में। अपन थोड़ा और आगे चलते हैं और कौन सा क्वेश्चन अपने पास दे रखे जिनको अपन सबसे पहले कर सकते हैं। एक्चुअल में ये है मेरे पेपर का एनालिसिस, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे दे रखे और कहाँ तक उनको अपन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी अभी नहीं ले रहा हूँ। एक बार फटाफट देख लेता हूँ मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कौन सा है। अच्छा, 85 से 89 आपके पास फिलर्स दे रखा है। चलिए छोड़िएगा, चलते आगे। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है 90 to 94। ओके, ये आपके पास दे रखा है वर्ड्स दैट शुड रिप्लेस। ओके, ये आपके पास दे रखा है वर्ड रिप्लेसमेंट। ये आपके पास दे रखा है वर्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, ये आपको यहां से दिखाई देगा, ये देखिएगा, वर्ड दैट शुड रिप्लेस ईच अदर। तो ये आपके पास क्या रहेगा, वर्ड रिप्लेसमेंट। थोड़ा और आगे चल लेते हैं। हाँ, 95 से 100। अब ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन रहेंगे, पीछे के 5 क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले यहाँ पे उठाने हैं। तो देखिएगा, ये कह रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ अ sentence, 4 of the words of the sentence are marked in bold, okay, which may or may not be correctly spelled। okay, मिसस्पेल वाले क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं पहला, एजुकेशन for most of us is a necessary public good central to the task of nation building, and like fresh air is necessary to make our communities कम अलाइव। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4 वर्ड दे रखे, चारों को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया और बोल्ड भी आपके पास दे रखे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने पास जो वर्ड दे रखे उनकी स्पेलिंग एक्चुअल में सही है या फिर नहीं। तो पहला वर्ड इसने दे रखा है एजुकेशन। यस, एजुकेशन बिल्कुल सही है। दूसरा वर्ड आपके पास दे रखा है बिल्डिंग, BUILDING, बिल्कुल सही है। और तीसरा वर्ड आपके पास दे रखा है नेसेसरी, NECC। अब देखिएगा, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करवाती है उसको हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें कुछ नहीं किया। इस क्वेश्चन को ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो आपके पास इसका आंसर इसी के अंदर छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पे नेसेसरी की स्पेलिंग एक और लिखी हुई है, NECE। ठीक है ना, और यहाँ पे NECC। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो नेसेसरी वर्ड है यहाँ पे मेरे पास रॉन्ग है, और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जहाँ पे C जो है वो क्या है, मेरे पास रॉन्ग दे रखा है स्पेलिंग। चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, द बजट्स प्रोविजंस। पहला वर्ड, फॉर कलेक्टिंग मोर इन टैक्सेस फ्रॉम द incomes of the super rich were aimed at redistributing wealth to bring about more equitable development। ये 4 वर्ड आपके पास दे रखे हैं। अब देखना अपने पास जो 4 वर्ड दे रखे हैं, इन चारों वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोविजंस। प्रोविजन को अगर ध्यान से देखते तो इसने लिखा है PROVISONS। यस, यही आपके पास आंसर रहेगा। प्रोविजन की स्पेलिंग यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग लिखी है। करेक्ट आंसर विल बी PROVISIONS। ये आपकी मिस्टेक थी, अगर आप देख पा रहे हो। तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा रहेगा, पहला ही वर्ड आपके पास मिस्टेक है, तो मिसस्पेल में आपके पास दूसरा क्वेश्चन अपने पास सॉल्व। चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 97, आइडियाज रिजेक्टेड मोर देन 2 डिकेड्स, ठीक है, अगो ड्यूरिंग द लिबरलाइजेशन फेज आर बैक इन सर्कुलेशन। तो ये 4 वर्ड आपके पास दे रखे हैं। 4 वर्ड को जब अपन ध्यान से देखें तो पहला है रिजेक्टेड, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है डिकेट्स, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, फिर आ जाएंगे लिबरलाइजेशन। यहाँ पे लिबरल तो ठीक है, लाइजेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर रह जाएगा वो कौन सा रहेगा, पार्ट C।
ठीक है ना। सी आपके पास रॉन्ग है, मिसस्पेल आपके पास रह जाएगा, आपके पास रॉन्ग इस वर्ड को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग मैं आपको नहीं बता रहा, आपको कमेंट करके बताना है कि लिबरलाइजेशन की करेक्ट स्पेलिंग आपके पास जो रहेगी वो कौन सी रहेगी। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 98। द प्रपोजल टू स्टैब्लिश a national research foundation with an overarching goal to enable a culture of research to permeate through our universities needs to be uploaded। अब यहाँ पे 4 वर्ड दे रखे हैं, चारों वर्ड में से जहाँ तक मुझे लगता है आपके पास देखिए स्टैब्लिश बिल्कुल सही है, ओवर आर्किंग बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आपको परमिट का मीनिंग नहीं आता और या फिर इस वर्ड का कोई नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आप इसको आंसर करो, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं है। परमिट यहाँ पे बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है परमिट थ्रू। फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है से होकर गुजरना या फिर भिगोना है, ऐसा कोई इसका मीनिंग आता है। यहाँ पे इसका मीनिंग है नहीं, ठीक है, कॉन्टेक्चुअली चेंज हो रहा है, तो आपको थोड़ा देखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके पास रह जाएगा ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर रहेगा क्योंकि इसमें चारों के चारों वर्ड जो आपके पास दे रखे वो बिल्कुल सही है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा ना करें कि चारों वर्ड सही और आप जानबूझ के एक सही ऐसा कर लो कि चलो ठीक है इसमें मिस्टेक लग रही है, ऐसा प्लीज ना करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। चलते आगे, जानबूझ के इन द सेंस जबरदस्ती, ठीक है ना। 99 क्वेश्चन नंबर आपके पास कह रहा है पॉलिसी मेकिंग हैज 3 एसेंशियल ingredients, technical elements, administrative inputs and political goal and packaging। यहाँ पे अगेन 4 वर्ड दे रखे, 4 वर्ड के तो अगर ध्यान से देखें तो पहला वर्ड आपके पास कौन सा दे रखा है, दैट इज पॉलिसी मेकिंग, बिल्कुल सही है। एसेंशियल की स्पेलिंग यहाँ पे आपको गलत दिखाई दे रही होगी, करेक्ट आंसर मैं आपके पास लिख ले लेता हूँ। एसेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग आपके पास जो रहती है वो ये होती है, यहाँ पे TEAL दे रखा है, दैट इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर आपके पास रहेगा एसेंशियल, दैट विल बी पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते आगे, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन आपके पास दे रखा है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हैज सेट अप एन ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन। तो 4 वर्ड आपके पास दे रखे हैं, ब्यूरो हो गया, अब्यूज हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। करेक्ट आंसर जो आपके पास रह जाएगा दैट विल बी ब्यूरो। मैंने अपने क्लास के अंदर कई बार देखा है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी ब्यूरो की स्पेलिंग नहीं बता पाते, तो ब्यूरो एक बहुत बढ़िया वर्ड है जो एसएससी में कई बार पूछा गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो बैंकिंग के अंदर भी इस बार पूछा गया था 2019 के अंदर। तो ब्यूरो की स्पेलिंग भी अगेन आपके लिए रहेगी, आपको बताना है कि ब्यूरो वर्ड की सही स्पेलिंग एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिसस्पेल का पूरा कॉन्सेप्ट 5 मार्क्स आपके हाथ में हो सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, क्योंकि स्पेलिंग बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट लेके आता है, तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलते अब मेरे देखिए मेरे पास 5 क्वेश्चन हो चुके हैं दैट इज मिसस्पेल के। अब चलते थोड़ा और आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन से रहेंगे एक बार देख लेते। अच्छा, अगर यहाँ पे आपने पूरे पेपर को थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास करने वाला होता है वो अगर आप चाहो तो या तो फिलर्स पहले उठा लो या फिर वर्ड रिप्लेसमेंट उठा लो। मैं यहाँ पे वर्ड रिप्लेसमेंट ले रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन आपके पास क्या है। इसने कहा है टुडे थर्मल अकाउंट्स कैपेसिटी जनरेशन फॉर अबाउट 2/3 द इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सेंटेंस दे रखा है, इसके अंदर 4 वर्ड है, पहला अकाउंट है, दूसरा जनरेशन है, नेक्स्ट आपके पास इंस्टॉल्ड है और इसके ठीक बाद में आपके पास कैपेसिटी है। तो ये 4 वर्ड आपके पास दे रखे हैं, देखते हैं चारों में से सही आपके पास जो रिप्लेस हो सकता है वो कौन सा हो सकता है। तो देखिएगा सबसे पहले चलते हैं टुडे, अच्छा इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं इफ यू वांट। इसने कहा ए का रिप्लेसमेंट बी के साथ हो सकता है, चलिए देखते हैं। टुडे थर्मल जनरेशन कैपेसिटी, अब यहाँ पे अगर आपने सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा तो देखिए यहाँ पे आपके पास दे रखा है जनरेशन कैपेसिटी, तो यहाँ पे आपके पास जनरेशन कैपेसिटी मतलब ये पूरा हो सकता है एक साथ वर्ड हो, तो जनरेशन कैपेसिटी को अगर ध्यान से देखें तो ए का रिप्लेसमेंट बी के साथ हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। इसने बोला टुडे थर्मल जनरेशन कैपेसिटी अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3। एक बात मैंने आपको फिर कही थी कि अगर आपके पास पीछे कोई डेटा दे रखा है जिसमें वो बोल रहा है 2/3 ऑफ, ठीक है, तो ऐसे केस में आपके पास अकाउंट जो वर्ड है वो बहुत सही रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा ए का रिप्लेसमेंट बी के साथ। बाकी ऑप्शन को देखने की अभी जरूरत नहीं पड़ी है तो नहीं पड़ी, तो कोई बात नहीं, अपना टाइम बच गया। चलते आगे, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 91। इसने बोला है द IMF फॉलोड द वर्ल्ड बैंक इन रिड्यूसिंग इट्स फोरकास्ट, अच्छा उसकी फोरकास्ट को कम करे फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ आ सकता है,
इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एक साथ आ सकता है, ठीक है ना। अब इश्यू होगा अपने पास फॉलोड या फिर रिड्यूसिंग में, ठीक है। इन दोनों में से क्या आपस में कोई रिप्लेस हो सकता है? IMF फॉलोड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें रिड्यूसिंग दे रखा है। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास होता है तो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला है आपके पास ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा आपके पास होता है कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा ये क्लोज टेस्ट में भी काम लगता है, फिलर्स में भी काम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए IMF रिड्यूसिंग, अगर यहाँ पे इसको ग्रामेटिकली देखे तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कोई ना कोई वर्ब होनी चाहिए, तब मैं ING लगा सकता हूँ। तो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चारों के चारों बिल्कुल सही है, द सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे आपके पास किसी प्रकार का कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। चलते आगे। नेक्स्ट, इन परस्यूट ऑफ नॉवेल वेज टू ड्रॉ वर्ब कॉट वर्ब, ठीक है, टू द बिग प्राइज द एकेडमी सीम्स टू हैव बीन अटेंशन। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद ड्रॉ के साथ अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना, तो ड्रॉ अटेंशन इसका मतलब बी का रिप्लेसमेंट डी के साथ हो सकता है, बी का रिप्लेसमेंट डी के साथ हो सकता है। एक बार अपन इसको पढ़ के देखते हैं। इन परस्यूट ऑफ नॉवेल वेज, ठीक है, टू ड्रॉ अटेंशन टू द बिग प्राइज द एकेडमी सीम्स टू हैव बीन कॉट ऑन रॉन्ग फुट अगेन। बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपके पास रहेगा बी का रिप्लेसमेंट क्या रहेगा? डी के साथ। चलते आगे। नेक्स्ट आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 93। इसने कहा है विथ पावर ग्रोथ, ठीक है, द डिमांड फॉर इकोनॉमिक इन इंडिया इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज फर्दर। अब यहां पे अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इसने पावर ग्रोथ कैसी हो सकती है? नहीं हो सकती, यहाँ पे हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो सी का रिप्लेसमेंट ए के साथ, सी का रिप्लेसमेंट ए के साथ ऑप्शन एक ही है, करेक्ट आंसर लगा दीजिए, फिर पढ़ के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ऐसे कोई दो ऑप्शन तो है नहीं जहाँ पे इनको पूरा सर्च करना है, ठीक है, सीधा ऑप्शन देखो, आंसर निकालो, कुछ करना ही नहीं है। चलते आगे। द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली वर्सन, ठीक है, स्लाइटली एंड एक्सपेक्टेड इन द पुअर कैटेगरी। अच्छा यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें तो मैं इसको देखिए पता है कैसे कर सकता हूँ, इसको फिक्स्ड प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट से कर सकता हूँ। देखिए इसमें दे रखा है एक्सपेक्टेड टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी का रिप्लेसमेंट हो सकता है आपके पास सी के साथ। एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। इसने कहा है द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली वर्सन स्लाइटली एंड स्टेड इन द पुअर कैटेगरी, मतलब पुअर कैटेगरी में रुकी हुई है, ठीक है ना, एंड इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर डिटेरियोरेट, आगे और खराब हो सकता है फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। ये आपके पास है, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या रह जाएगा? बी का रिप्लेसमेंट हो जाएगा सी के साथ। करेक्ट आंसर कौन सा रह जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी का रिप्लेसमेंट होगा सी के साथ। चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा। अच्छा तो ये अपने पास 94 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो अभी तक अपने आपने देखा होगा दो क्वेश्चन अभी तक अपने सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन आपके पास था मिसस्पेल का और दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो था वो था वर्ड रिप्लेसमेंट का। चलते थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट अगर ध्यान से देखें तो अब अपन कर सकते हैं आई थिंक सीधा फिलर्स कर सकते हैं। फिलर्स 85 से 89 देखिए देख क्या कह रहा है ये। ईच क्वेश्चन बिलो हैज वन ब्लैंक विच इज इंडिकेट दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड, ठीक है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इंडिकेटिंग द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड टू फिल अप द ब्लैंक इन सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुली कंप्लीट। अगेन मैं आपको कह रहा हूं, भले ही आपका वर्ड रिप्लेसमेंट हो, भले ही आपके पास क्लोज टेस्ट हो या भले ही आपके पास फीलर्स हो, आपके पास जो जरूरत होती है वो हमेशा जरूरत होगी आपके पास एक तो कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट और दूसरा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। ये दोनों इसमें आप अप्लाई करके देखिएगा। आई डोंट थिंक आपको इसको करने में प्रॉब्लम होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। महाराष्ट्र हैज बीन ब्लैंक into a new party system over the past few years। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बार ग्रामर लगा रहा हूँ। हैज बीन V1 के साथ ING या फिर V3। अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो V3, लेकिन यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें टाइम दे रखा, मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, तो V3 तो आ ही नहीं सकता। बचे सिर्फ मेरे पास दो ऑप्शन, ट्रांजिशनिंग और फ्रेमिंग। अब दो वर्ड आपके पास दे रखे हैं, दोनों वर्ड में से कोई भी एक आ सकता है। अब यहाँ पे इसको पढ़ के देख लेते हैं। महाराष्ट्र हैज बीन ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू पार्टी। अब देखिए ट्रांजिशनिंग का मीनिंग आपके पास रह जाएगा परिवर्तित होना, ठीक है ना, तो या फिर चेंज होना, ये कह सकते हो आप, ठीक है। इसने कहा है कि महाराष्ट्र हैज बीन ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू पार्टी सिस्टम, फॉर्मेट को चेंज करना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपके पास फ्रेमिंग नहीं रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ट्रांजिशनिंग ओनली टू। सेकंड जो रहेगा वो आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते आगे।
नेक्स्ट आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 86। इसने कहा द थीम सॉन्ग ऑफ डाउनटन अबे along with a panoramic shoot of the imposing monarchic structure is enough to send 2 के बाद में V3 नहीं आ सकता, मतलब ये तो मेरे पास गलत हो गया। बाकी इवॉक और रिकॉल दोनों आपके पास करेक्ट आंसर हो सकता है। इवॉक भी आपके पास मीनिंग यही होगा कोई पुरानी चीज़ को फिर से याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा है, ठीक है, कि द थीम सॉन्ग ऑफ डाउनटाउन अबे अलॉन्ग विद द पैनोरेमिक शॉट, ठीक है, ऑफ द इम्पोजिंग मोनार्किक स्ट्रक्चर इज इनफ, यही इनफ है उस चीज़ को याद दिलाने के लिए। इवोक, ठीक है, और रिकॉल करेक्ट आंसर आपके पास रह जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड आपके पास दे रखा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी विल बी और करेक्ट आंसर। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 87। विथ टोमेटो एंड ओनियन प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू सोर द सेंटर इज कंसिडरिंग अ ब्लैंक टू इंक्रीज, रोल या फिर नॉवेल, नहीं, एक प्रपोजल कर रही है, प्रपोजल टू इंक्रीज कल्टीवेशन ऑफ दिस स्टेपल वेजिटेबल इन द नॉर्थ इंडियन रीजन। करेक्ट आंसर विल बी ओनली ए, खाली बाकी दो हो नहीं सकते, नॉवेल यहाँ पे हो नहीं सकता, ठीक है, और दूसरा आपके पास है रोल यहाँ पे हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर आपके पास रह जाएगा ओनली वन। 88 द रेलवेज विल स्पीड अप ट्रेन टू रिड्यूसिंग रनिंग टाइम एंड मैक्सिमाइज ब्लैंक ऑफ, कलेक्टिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता, इफेक्टिवनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस ईस्ट ने, हाँ हो सकता है कि ये क्या करता है, रेलवे जो है वो स्पीड अप करेगी ट्रेन को टू रिड्यूसिंग रनिंग टाइम, जो टाइम अभी चल रहा है उसको कम करने के लिए, एंड मैक्सिमम, और बड़ा है क्या उसकी इफेक्टिवनेस को, बिल्कुल सही है, और यूटिलाइजेशन को बढ़ाए, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर आपके पास रहेगा सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा सी, सी विल बी और करेक्ट आंसर। यहाँ पे अब देखिए आपके पास वॉकैब थोड़ी सी काम लग रही है, ग्रामर भी आपके पास अगर थोड़ी चाहो तो यूज ले सकते हो। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 89। ओके, देयर कुड बी मोर इंटरेस्ट रेट blank by the RBI as some of the members of the monetary policy committee have observed that growth is yet to bottom out। bottom out मतलब बिल्कुल निचले सतह पे होना, बिल्कुल कम हो जाना, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि देयर कुड बी मोर इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ से नहीं हो सकता, इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे निचली रेखा है, तो क्या है कि इंटरेस्ट रेट को जब कम करेंगे तो ये अपने पास, अगर इसको कॉन्टेक्चुअल थोड़ा सा समझे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके पास रहेगा कट्स, ठीक है ना। यस आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा ओनली टू विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखिएगा ये मेरे पास 15 क्वेश्चन हो चुके, अभी मेरे पास 15 क्वेश्चन हो सकता है और हो। चलते यस नेक्स्ट आपके पास दे रखे हैं 83। हाँ ये है अपने पास क्लोज टेस्ट, अगर अपन चाहे तो अब इस क्लोज टेस्ट को अपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक मेरे पास, क्योंकि मैंने जितना कम टाइम लेके क्वेश्चन को कर पा रहा था, मैं वही क्वेश्चन मैंने सबसे पहले चूज किए। अब ये मेरे पास क्लोज टेस्ट है, इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। क्लोज टेस्ट को जब भी सॉल्व करो सबसे पहला काम आपके पास एक ही रहेगा कि आप पहले पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेने के बाद नीचे जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा, क्या सारे वर्ड्स के मीनिंग मुझे आते हैं, अगर आते हैं तभी मैं उनको सॉल्व करूँगा, अदरवाइज वो मेरे हो सकता है मेरे से ना हो पाए, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्टूडेंट अपने लेवल पे वेरी करेगा, तो इस केस में आपको थोड़ा सा देख लेना। एक बार मैं आपके लिए पूरा पैसेज पढ़ रहा हूँ, मीनिंग आना थोड़ा सा जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। इसने कहा है 2 decades have passed since the midday meal became a part of the daily routine in government school nationwide। ठीक है, पैसेज हो सकता है मिड डे मील की बात कर रहा है, ठीक है। इन दिस लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम प्रोसीजर्स हैव ब्लैंक, ठीक है, but accidents continue to occur, funds from the center flow smoothly, do procurement of food item faces continued hurdle of different kinds। अलग अलग प्रकार के क्या हो रहा है, फूड आइटम जो है वो कुछ प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, ठीक है ना। द लेटेस्ट ब्लैंक हो सकता है, लेटेस्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकती है, इन मिड डे मील स्टोरीज कंसर्न मिल्क, मिल्क के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये पैसेज आपके पास मिड डे मील का ध्यान रखेगा। गवर्नमेंट नॉर्म्स एंटाइटल एवरी चाइल्ड टू रिसीव 150 ml ऑफ मिल्क as part of midday meal, ठीक है। However, a video revealed recently how 1 liter of milk was mixed in a bucket full of water। 1 लीटर मिल्क और उसको पूरे बकेट फुल ऑफ वाटर से वाटर के अंदर डाल दिया, मिक्स कर दिया, और फिर क्या है, ताकि दैट वुड बी ब्लैंक, ठीक है, फॉर मोर देन 80 चिल्ड्रन, ताकि वो 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए यूज आ सके 1 लीटर दूध, ठीक है। चलते आगे। That day in a school in rural Uttar Pradesh, this was somewhat similar to the one reported from
UP a couple of months ago. In the earlier incident, a video showed plain chapatis being served with salt. क्या बात. 2 videos made it to the national media. They also proved useful for the officers who blank the midday meal scheme, since they also depend on unauthorized videographers to learn about the reality in school. Each such revelation लीड्स टू द सेम ब्लैंक ऑफिशियल स्टेटमेंट. ऐसे केस में एक ही चीज प्रकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता होगा, ठीक है ना. पनिश द गिल्टी, ठीक है. लोकेट द वीडियो मेकर एंड डील विथ हिम और हर, ठीक है. इन द लेटेस्ट मिड डे मील स्टोरी नरेटेड अबोव, authorities in UP have reportedly done the blank needful. That is, they have fired the apparent culprit who is a para teacher. अच्छा, उसके अंदर जो जिनको दोषी पाया गया, जिनको कल्प्रिट पाया गया, वो कौन था? पैरा टीचर थे, जिनको निकाल दिया गया, ठीक है. तो ये आपके पास पूरा पैसेज है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ऑप्शन को देख लेते हैं. बैलेंस, स्टेबलाइज्ड, परसिस्टेंट, नॉबलाइजिंग, ठीक है. ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा सा मीनिंग सारे वर्ड्स का आना चाहिए, तभी आप अपने आंसर तक पहुंच पाओगे. थोड़ा सा ध्यान रखना. मैं देख रहा हूँ बस कौन से मीनिंग आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब वैसे आपको अपने लेवल पे इसको देख लेना है कि कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरे सामने ये सारे वर्ड्स रखोगे तो मेरे हिसाब से मैं इसको बहुत आसानी से कर लूंगा, ठीक है. और जितने क्वेश्चन का आपके पास क्लोज टेस्ट है, बहुत आसानी से सारे के सारे आंसर आपके पास हो सकते हैं. चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 79. इसने कहा है 2 decades have passed since the midday meal became. अगेन मैं कह रहा हूँ क्लोज टेस्ट जब भी करो काम 2 चीज़ें लगेगी, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट. अगर ये दोनों चीज़ें आपको आती हो तो यस, आप बहुत अच्छे से अपने क्लोज टेस्ट को कर सकते हो. मिड डे मील बिकेम अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन इन गवर्नमेंट स्कूल नेशन वाइड. इन दिस लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम प्रोसीजर्स हैव ब्लैंक बट एक्सीडेंट्स कंटिन्यू टू अकर. सेंटेंस को फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक पढ़ लेना है. अब देखिए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लगाता हूँ. यहाँ पे देखा हैव, तो हैव के ठीक बाद में V3 आना चाहिए, ठीक है ना. चलिए ऑप्शन को देखते हैं. हैव के ठीक बाद में V3 सिर्फ एक ही जगह पे, स्टेबलाइज्ड. कुछ भी नहीं करना, आंसर आपके पास हो जाएगा स्टेबलाइज्ड. बाकी किसी को देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना. नन ऑफ दीज हो सकता, नहीं हो सकता, एक बार पढ़ के देख लो. कॉन्टेक्चुअल अगर सही है तो नन ऑफ दीज नहीं आ सकता आंसर. इसने कहा है हैव स्टेबलाइज्ड. अच्छा, ये कह रहा है कि प्रोसीजर जो है वो तो अब स्टेबलाइज हो रखी है, संतुलित हो रखी है, बैलेंस्ड हो रखी है, बट एक्सीडेंट कंटिन्यू टू अकर. लेकिन इसमें अभी भी कुछ एक्सीडेंट ऐसे हैं जो चल रहे हैं. मतलब अपने पास स्टेबलाइज जो करेक्ट आंसर है वही रहेगा. तो आपके पास आंसर रह जाएगा बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट दोनों को लगा के मैंने देखा है. चलेगा नेक्स्ट. फिर द लेटेस्ट ब्लैंक इन मिड डे मील स्टोरी कंसर्न मिल्क, ठीक है. अब यहाँ पे बात क्या हो रही थी? हर्डल. तो हर्डल जैसा नेगेटिव वर्ड कोई आना चाहिए, ठीक है ना. स्टेंड एक दब्बा होता है, नहीं हो सकता. रिटेलिएट होता है आपके पास, क्या रिटेलिएट होता है? किसी से बदला लेना, ठीक है ना, प्रतिशोध कहा जा सकता है. एक्यूजेशन होता है आरोप प्रत्यारोप. करेक्ट आंसर विल बी ब्लंडर, ठीक है ना. ब्लंडर एक बहुत बड़ी मिस्टेक या बहुत बड़ी समस्या आपके पास हो सकती है, ठीक है. तो डी आपके पास करेक्ट आंसर जहां तक मुझे लगता है सेंटेंस को देख के लगाया जा सकता है. द लेटेस्ट ब्लंडर, इसके अंदर एक बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है मिड डे मील की स्टोरीज के साथ है, वो है मिल्क, ठीक है. गवर्नमेंट नॉर्म्स एंटाइटल एवरी चाइल्ड टू रिसीव 150 ml ऑफ मिल्क एज अ पार्ट ऑफ द मिड डे मील. हाउएवर a video revealed recently how 1 liter of milk was mixed in a bucket full of water so that it would blank. would के बाद में V1, ठीक है. would एक मॉडल है, ठीक है. ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट. फॉर मोर देन 80 चिल्ड्रन. ओके, एसेंट हो नहीं सकता, सफिशिएंट, सफाइस कर सकते हैं. सफिशिएंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना. यही आपके पास रहेगा. वुड सफाइस, इसमें मुझे थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, आप देख लेना, ठीक है. तो अपने पास करेक्ट आंसर रहेगा ये. बाकी कोई भी वर्ड अगर देखें तो नहीं हो सकता. बेनिफिट हो नहीं सकता, पैट्रियोटिज्म हो नहीं सकता. यहाँ पे कहा पैट्रियोटिज्म की बात आपके पास चल रही है. एसेंट आपके पास हो नहीं सकता. करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट विल बी सफिशिएंट. मतलब सफाइस बनाए, दैट इज सफिशिएंट के लिए मतलब 80 से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए वो मिल्क सफिशिएंट हो, ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है. चलते आगे. इट वुड सफाइस for the more than 80 children present that day in the school of rural Uttar Pradesh. This was somewhat similar to the one reported from UP a couple of months ago, ठीक है ना. 2 महीने पहले की बात हो रही है, ठीक है. In the earlier incident a video showed plain chapatis
अभी के लेटेस्ट में ये कह रहा है कि प्लेन चपाती बीइंग सर्व विद सॉल्ट, नमक के साथ खाली प्लेन चपाती दी जा रही है. द टू वीडियोज मेड इट टू द national media. They also proved useful for the officers who blanked the midday meal scheme, since they also depends on unauthorized videograph to learn about the reality. अच्छा, they also proved useful for the officers who blank. रिएक्ट नहीं, नेगेट नेगेटिव सेंस नहीं, यूनिफाई नहीं, करेक्ट आंसर सुपरवाइज. ठीक है ना, ऑफिसर्स जो उसको क्या कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे. ठीक है ना. दे ऑल्सो प्रूव्ड यूजफुल फॉर द ऑफिसर्स हु सुपरवाइज द मिड डे मील. ठीक है ना, स्कीम सिंस दे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अनऑथराइज्ड वीडियोग्राफर्स टू लर्न अबाउट द रियलिटी schools, reality of the in the school. Each such revelation leads to the same blank official statement. और ये सब चीज़ें एक ही ऑफिशियल रीस्टेट मतलब वही घिसी-पिटी बात को बताता है. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपके पास अमेलगमेट, रिफ्लेक्सिव, एप्लीकेबल, अनलाइकली. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके पास अगर सीधा सा ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पे एक नाउन की फॉर्म यूज होना चाहिए. दैट विल बी रिफ्लेक्सिबल. रिफ्लेक्सिबल क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ. रिफ्लेक्सिबल आपके पास रहेगा वही जो अभी तक होता आ रहा है. ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव वही कह सकते हैं. ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर आपके पास रहेगा बी. ठीक है, चलते थोड़ा और आगे. नेक्स्ट, लीड्स टू द सेम रिफ्लेक्सिव ऑफिशियल स्टेटमेंट, पनिश द गिल्टी. ठीक है ना, लोकेट द वीडियो मेकर एंड डील विथ हिम और हर. इन द लेटेस्ट मिड डे मील स्टोरी नरेटेड अबव, authorities in UP have reported done the blank needful. Permit नहीं, annihilate नहीं, customary stride. तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रह जाएगा आपके पास customary needful. ठीक है ना, customary आपके पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है इस वर्ड का मीनिंग. ठीक है, इसने कहा है UP have reportedly done the customary needful, मतलब जो जरूरी था. ठीक है ना, जो एग्जैक्ट है कस्टमरी नीडफुल. यहाँ पे कस्टमरी का मीनिंग जो रह जाएगा वो रह जाएगा आपके पास एक कस्टम से ये कस्टमरी वर्ड बना है जो रूढ़िवादी तरीके से चला आ रहा है. ठीक है ना. ठीक है, जो है कि दैट दे हैव फायर्ड द एपेरेंट कल्प्रिट हु इज पैरा टीचर्स. और वो लोग होते थे जिनको फायर कर लिया जाता था, पैरा टीचर्स जो थे. ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये आपका पूरा का पूरा क्या रह जाएगा, एक क्लोज टेस्ट, जहाँ पे अगर आप चाहो तो थोड़े से कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट और मीनिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते आप इसको सॉल्व कर सकते हो. चलते आगे. अब आपके पास रह जाएगा 71 से 78. रीड द फॉलोइंग पैसेज. अब ऐसे केस अगर आपके पास हो जाए तो सबसे लास्ट में आपके पास पैसेज को करना चाहिए, ताकि मेरे पास जितना टाइम था उसमें मैंने कर लिया और अब शांति से मैं पैसेज कर सकता हूं, क्योंकि मैंने मेरा पीछे वाले जो पोर्शन था इंग्लिश के अंदर वो मैं सब कर चुका हूं. अब खाली मेरे पास पैसेज रहा है. पैसेज को जब भी सॉल्व करो तो देखिए, अगर मैं आपको इसको ध्यान से बता दूं तो ये आपके पास पूरा पैसेज है. अब इतना बड़ा पैसेज देख के अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए कि जितना टाइम मेरे पास बचा होगा दैट विल बी 7 to 8 मिनट. ठीक है, उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं. तो क्या उस टाइम पीरियड के अंदर मैं इतने बड़े पैसेज को पढ़ के कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं. ऐसे केस में आपको अप्रोच लगानी है ठीक उल्टी, जहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. पैसेज जब भी आप सॉल्व करो रिवर्स अप्रोच को यूज करते हुए सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको आप एफिशिएंटली और बहुत कम टाइम में इसको बहुत अच्छा कर सको. सबसे पहले पैसेज के अंदर करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा होते हैं कौन से होते हैं आपके पास, एंटोनिम, सिनोनिम. तो चलते हैं सबसे पहले उसी क्वेश्चन के ऊपर. आपके पास रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 76. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन फिल द ब्लैंक. अच्छा, पैसेज के अंदर ब्लैंक दे रखा होगा, इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो उस ब्लैंक को फिल कर सकता है. ठीक है, पहला वर्ड लार्जली, ठीक है, एबंडेंट, डाइवर्सिटी, ठीक है, और क्वाइट. ये आपके पास 4 वर्ड दे रखे हैं. नन ऑफ दीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले 76 को ही सॉल्व करते हैं. पहले देखना है ब्लैंक का है. ब्लैंक आपके पास जहां तक मुझे दिख रहा है ये आपके पास यहाँ दिख रहा है. फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक सेंटेंस को पढ़ो. एन इकोसिस्टम मस्ट प्रोवाइड ब्लैंक प्लांट्स टू सस्टेन हर्बीवोरस एंड मेनी ऑफ देम स्पेंड द मेजोरिटी ऑफ देयर लाइव्स ईटिंग टू स्टे अलाइव. ठीक है, इकोसिस्टम जो है वो मस्ट प्रोवाइड करे हर्बीवोरस को. ठीक है ना, क्या लगातार सस्टेन प्लांट्स. ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऐसा खाना, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो ज़्यादा मात्रा में हो, ये अपन सोच सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो रह जाएगा वो रह जाएगा
लार्जली हो नहीं सकता क्योंकि पीछे प्लांट है, एबंडेंट प्लांट हो सकता है, ठीक है ना, एबंडेंट मतलब पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास रह जाएगा बी, डाइवर्सिटी यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली सही नहीं है, ना ही क्वाइट आपके पास सही है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग एज बैलेंस। ये वर्ड दे रखा होगा कहीं पे, ठीक है ना, हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज। तो आपको देखना है कि कहाँ आपके पास बैलेंस वर्ड दे रखा है पैसेज के अंदर, पैसेज के अंदर आपके पास हाईलाइटेड वर्ड कहाँ दे रखा है। इसने पूछा हाईलाइटेड वर्ड में आपके पास कौन सा इसका सिनोनिम हो सकता है। तो देखिएगा वर्ड आपके पास दे रखा है इफ वन टाइप ऑफ एनिमल बिकम्स टू न्यूमरस और स्कार्स, या फिर एक ही भी प्रकार का अगर जानवर ज्यादा या कम हो जाए तो एंटायर बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है, विल चेंज। पूरे के पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे वर्ड कहाँ दे रखा है, यहाँ पे इसने दे रखा है, यहाँ पे इसने दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग, ठीक है, बैलेंस वर्ड दे रखा है। तो इसने दे रखा अफेक्टिंग नहीं हो सकता, पायग्नेंट, पायग्नेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है टचिंग, हार्ट टचिंग कह सकते हो, हार्ट टचिंग हो गया, मार्मिक हो गया, कोई ऐसी बात, तो ये यहाँ पे हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर आपके पास रह जाएगा इक्विलिब्रियम, तो करेक्ट आंसर आपके पास रह जाएगा, ठीक है, सी। एक बार इसको देख लेते हैं, कंसिडरेट हो नहीं सकता, बैलेंस के लिए एग्जैक्ट वर्ड आपके पास जो रह जाएगा वो सी ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास रह जाएगा सी, विल बी और करेक्ट आंसर। जैसा पैसेज में कहना चाह रहा है, ये भी संतुलित करना हो सकता है, कहीं गलत नहीं है, ये सिनोनिम ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग विद द सफिशिएंट हाईलाइटेड इन द, अच्छा इसमें ऑपोजिट पूछा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके पास कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पूछा जा रहा है मोस्ट ऑपोजिट और आप बहुत जल्दी में हो, क्योंकि आपकी ट्रेन छूट रही होती है, ठीक है ना, तो बहुत जल्दी में हो और आपके पास आप लगा दो उसका सिनोनिम। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो जानबूझ के क्या करेगा, वर्ड के नीचे ऑप्शंस ऐसे देगा जो सारे सिनोनिम रहेंगे, ठीक है। जैसे इसने ऑपोजिट पूछा, एक बार मैं बता दूं, वर्ड इज सफिशिएंट, सफिशिएंट एम्पल सिनोनिम, प्लेंटी सिनोनिम, इनफ सिनोनिम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इनडायरेक्टली एडिक्वेट, नन ऑफ दीज हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार मेरे ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कहाँ दे रखा है। इसने कहा है, अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे इसने बोला है ये कार्निवोरस डिपेंड ऑन सफिशिएंट प्रे इन द फूड चेन टू गिव देम द फूड दे नीड, ठीक है, कार्निवोरस डिपेंड ऑन द सफिशिएंट प्रे, पर्याप्त मात्रा में उनके शिकार उनको मिल सके ताकि फूड चेन टू गिव देम द फूड दे नीड, खाने की जितनी उनको जरूरत है। तो यहाँ पे सफिशिएंट मतलब इनफ, पर्याप्त मात्रा में, इसका एंटोनिम पूछा है, तो अपने को यहाँ पे एंटोनिम देखिए इनएडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में ना मिले। करेक्ट आंसर विल बी ए विल बी और करेक्ट आंसर। चलते आगे। अब इतना जब आप कर लेते हो तो इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात आपके पास आती है वो आती है कि क्वेश्चन आंसर को आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व आपको हमेशा क्या करना है, रिवर्स अप्रोच से सॉल्व करना है। और जो आपके पास आपका रफ पेपर आपको मिलता है उसमें आपको क्या करना है, कीवर्ड बना लेना है। मैं यहाँ पे कीवर्ड बना नहीं रहा, मैं आपको क्वेश्चन से कीवर्ड सीधा निकाल के बता दूंगा कि कैसे हो सकता है। फिर आपको पैसेज को थोड़ा सा स्कैन करना है, ये एबिलिटी आप में, ये देखिए प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये करने को मिलेगा। चलिए करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 71 इसने बोला है व्हाई द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन ईच काइंड ऑफ एनिमल। तो इसने बोला है बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स, ठीक है ना, तो ये अपन बना लेते हैं कीवर्ड, और इसी चीज को मेरे को क्या करना है, पैसेज में ढूंढनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखो, मैंने बोला था स्कैनिंग आपकी हो जानी चाहिए और स्कैनिंग के बाद अपने आंसर तक पहुंचना है। मैंने कीवर्ड निकाला बस, बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। देखिए इसने बोला है द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड्स, यही बात कह रहा था, ठीक है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एवरी टाइप ऑफ एनिमल। इफ वन टाइप ऑफ एनिमल बिकम्स टू न्यूमरस और स्कार्स, ठीक है, द एंटायर बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम विल चेंज। यही अपने पास क्वेश्चन है, बस इतना ही पढ़ लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन पे इसने बोला स्कार्सिटी ऑफ और एबंडेंट, यही बात हो रखी है। अब सिंगल काइंड कैन कॉज डिस्टर्बेंस, बिल्कुल सही है।
कार्निवरस की कहीं बात नहीं हुई है, अभी नहीं कह सकते, स्पेसिफिक डाइट्स नहीं बात हुई है। करेक्ट आंसर आपके पास रहेगा कौन सा, ओनली ए। तो ओनली ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कुछ किया ही नहीं है मैंने, खाली पैसेज को स्कैन किया, अपना आंसर निकाला। चलिए चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 72। हाउ नेचुरल कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन कार्निवरस। आपको देखना है नेचुरल कम्युनिटी कहाँ दे रखा है पैसेज के अंदर। जहां तक अभी अब तक अपन ने पढ़ा उसी को अपन थोड़ा आगे देख लेते, क्योंकि जब मैंने इसको देखा तो इसमें तो वो चीज नहीं थी। कार्निवर्स यस हो सकता है यहाँ पे, विल फीड ऑन हर्बीवर्स, ओमनीवर्स एंड अदर कार्निवर्स इन इकोसिस्टम। अ नेचुरल कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्निवर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अदर एनिमल। ठीक है, लार्ज कार्निवर्स इंक्लूड वॉल्स एंड माउंटेन लायंस। अ लार्ज कार्निवर्स माइट हंट डाउन लार्ज हर्बीवर्स सच एज एल्क एंड डियर। ठीक है, medium sized carnivores include hawks and snakes, and these animals typically feed on rodents, birds, eggs, frogs and insects. ओके, ये अपने पास पैसेज दे रखा है, तो देखिए कौन सी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, यही क्वेश्चन था ना मेरे पास। चलिए आ जाइए। दे फीड एन ग्रास ईटिंग प्लांट। ठीक है, दे फीड ऑन अदर कार्निवर्स, दे कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ अदर एनिमल। अब अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑल ABC, जिस हिसाब से अपन इसको पढ़ा है इसके अंदर ये सारी बातें हो रखी है, तो यस ऑल ABC विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। व्हाट इज द थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ कार्निवरस। कार्निवरस को सर्वाइव करने के लिए जो है वो थ्रेट कौन सी है, कौन सी है, चलिए देखते हैं। कार्निवरस डिपेंड्स ऑन सफिशिएंट प्रे in the food chain to give them the food they need. If the herbivorous population or population of the carnivorous decline the ecosystem, carnivores may not survive. बात यही तो कह रखी है। ठीक है ना, अगर ऐसा भी हुआ तो कार्निवरस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। पैसेज बहुत आसान है वैसे, ठीक है ना, मेंस का होता तो पता चलता। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ प्रेज इन द फूड चेन, यस ये बात हो रखी है। डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवर्स एंड अदर कार्निवर्स, यस ये बात भी हो रखी है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ए एंड बी विल बी योर करेक्ट आंसर, यस। चलते थोड़ा और आगे, क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हर्बीवर्स। अब मेरे को देखना पड़ेगा हर्बीवर्स की बात कहाँ दे रखी है, ठीक है ना। तो अपन एक काम करेंगे, सीधा हर्बीवर्स वाले टाइप पे आ जाएंगे। पैसे जनरली यूज चलता है ना, ठीक है ना, कार्निवर्स की बात यहाँ तक हो रखी थी। अब अपन चलते हैं हर्बीवर्स के ऊपर। विद अ डाइट कॉम्प्राइज्ड ऑफ ओनली प्लांट्स, हर्बीवर्स कैन बी सरप्राइजिंगली लार्ज एनिमल। एग्जांपल्स ऑफ लार्ज हर्बीवर्स इंक्लूड काउज, एल्क, बफेलो। दीज एनिमल्स ईट ग्रास, ट्री bark, aquatic vegetation and shrubby growth. Herbivores can also be medium-sized animal such as sheep, goats, which eat shrubby vegetation and grass. Small herbivores include rabbits, chipmunks, squirrels and mice. These animals eat grass, shrubs, seeds and nuts. An ecosystem must provide abundant plants, अभी अपन ने abundant यहाँ पे लिखा था, to sustain herbivores, and many of them spend the majority of their lives eating to stay alive. If plant availability decline, herbivores may not have enough to eat. This could cause a decline in herbivorous number. बस ये बात अपने पास ये सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है ना। Which would also impact carnivorous. Herbivores usually have special biological system to digest variety of different plants. Okay. Their teeth also have special designs that enable them. देखिए इसने पूछा है कौन सा सही है, तो ऐसे केस में हर्बीवोरस की अगर पूरी इन्फॉर्मेशन अपन पढ़ ले जो पैसेज के अंदर दे रखे, तो मेरे आंसर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। देयर डाइट इंक्लूड ऑयल वेजिटेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देयर सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन एबंडेंट प्लांट, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अ मेजर ऑफ पार्ट ऑफ हर्बीवोरस लाइफ इज स्पेंट ऑन ईटिंग, बिल्कुल सही है। दे हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम सुटेबल, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबो। जैसा आपने पैसेज पढ़ा उसके बेस पे आपके पास करेक्ट आंसर जो रह जाएगा वो रह जाएगा ई, ऑल ऑफ द अबो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रह जाएगा, व्हाई ओमनिवोरस आर सेड टू हैव एन एडवांटेज। क्यों ओमनिवोरस को एडवांटेज मिलता है, एक बार देख ले। डाइवर्स डाइट और डाइट डिपेंड्स अपॉन फूड, ठीक है, पढ़ के देख लेते कहाँ दे रखा है।
यहाँ तक अपन ने कर लिया, ओमनीवरस की बात यहाँ आ रखी है। अब अपने को देखना है ओमनीवरस का एडवांटेज क्या है, तो सीधा अपन देख लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई एडवांटेज की बात हो रखी हो, ठीक है ना। अगेन मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा जल्दी से मेरे को करना होगा इसको स्कैन। Omnivores have an advantage क्या in an ecosystem because their diet is in most diverse diet. These animals can vary their diet depends on the food that is most plentiful, sometimes eating plants and other time eating meat. बस हो गया अपना काम। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75 पे। डाइवर्स डाइट बिल्कुल सही है और डिपेंड्स अपॉन द फूड विच इज अवेलेबल, कौन सा है उनके पास, तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, बोथ ए एंड सी। तो ये था आपके पास पूरा का पूरा पैसेज, आई थिंक ये हो चुका होगा। यस, ये अपन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि कैसे आपके पास पूरे के पूरे इंग्लिश के अंदर आप किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा होगा किस प्रकार आपके पास आपका पूरा इंग्लिश का पेपर एक फैकल्टी अप्रोच को लगाते हुए आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा और IBPS क्लर्क 2020 के एग्जाम में आपको हेल्प मिले, ठीक है, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।